अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर शरीक हैं। ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सिर टीपू भी इजलास में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इजलास में अहम फैसलों का भी इम्कान है, जबकि दूसरी तरफ निगरान वज़ीर आज़म ने निगरां वफाकी काबीना का इजलास भी बुला लिया है, जो कुछ देर बाद होगा। आपको बता रहे हैं कि पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। फ़हद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हद चौधरी, अहम इजलास जारी है, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास इस वक्त भी जारी है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ सदारत कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान, मुतालिका वफाकी सेक्रेटरीज़ इस इजलास में शरीक हैं। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ जो रब्ता हुआ, जो बातचीत हुई, उससे मुतालिक कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी है। और ज़राए के मुताबिक ये कहा गया निगरान वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कि पाकिस्तान और ईरान के तमाम तनाज़ात के सिफारती हल पर बातचीत हुई है और इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि राब्ते बहाल रखे जाएंगे। इसके अलावा ज़राए के मुताबिक कमेटी ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन भी पेश किया और कमेटी ने पाकिस्तान की सालमियत और ख़ुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ अज़म का किया। इसके अलावा निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और हम हमसायों के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने सिफारती महाज और आला अस्करी हुकाम ने पाक ईरान सरहदी सूरत हाल से कमेटी को आगाह किया। ये कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास है, हंगामी इजलास है, जो कि कल तलब किया गया था और इसके फ़ौरन बाद निगरान वफाकी काबीना का इजलास होगा निगरान वज़ीर आज़म की सदारत में, जिसमें कौमी सलामती कमेटी के जो फ़ैसले होंगे उनकी तौसीक की जाएगी और इजलास की जो तफसीलात हैं, इजलास में होने वाली जो फ़ैसले हैं, उनके मुताबिक एक एलामिया वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से जारी किया जाएगा और उसमें तफसीलात से आगाह किया जाएगा। जी बिल्कुल, तफसीलात से आगाह किया जाएगा। फ़हद चौधरी, ये भी कहिएगा कि बताया ये जा रहा है कि इस इजलास में अहम फैसलों का इम्कान है, ये कौन से अहम फैसले होने जा रहे हैं? कुछ इस बारे में तफसीलात मालूम हो सकी आपको? जी देखिए, ज़राए के मुताबिक 1 पॉइंट एजेंडा है इस इजलास का, जो कि पाक ईरान सरहदी सूरत हाल है, कशीदा सूरत हाल है। उस पर एक तो जो ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो जारहियत की गई और उसके बाद जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उसका मुँह तोड़ जवाब दिया गया, उसका तमाम तर सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया जा रहा है और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से कई अहम फ़ैसले इसमें मुतवक्के हैं इस इजलास में। और साथ ही जो मुल्की सलामती है, उसकी ओवरऑल जो मुल्की सलामती की सूरत हाल है, उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है और मुल्क में जो अमन व अमान की सूरत हाल है उस पर भी कई अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं और इन फ़ैसलों ज़ाहिरी के ज़रिए जो है वो तस्दीक हो सकेगी कि क्या अहम फ़ैसले किए गए। बहरहाल ये 1 पॉइंट एजेंडा है इस कमेटी का कि पाक ईरान जो कशीदगी है, उसके बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई और उसके दौरान जो सूरत हाल पैदा हुई, उससे निमटने का जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया, उस पर तफसीली ब्रीफिंग आज कौमी सलामती कमेटी को दी गई है। जी, पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर शरीक हैं। फ़हद चौधरी हमें इस बारे में बता रहे थे, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदा सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। ज़राए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने हालिया तनाव ख़त्म करने पर इत्तेफाक किया है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, पाकिस्तान के लिए मुल्की सलामती और ख़ुद मुख्तारी का दिफा सबसे अहम है। पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक रेड लाइन्स वाज़े हैं। ईरान पड़ोसी बरादर मुल्क है, मामलात बातचीत के ज़रिए हल करना चाहते हैं। तेहरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू का कहना है कि पाकिस्तान हमेशा हर मुश्किल सूरत हाल में ईरान के साथ खड़ा रहा।
पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू गुज़श्ता रोज़ वतन वापस पहुंचे। सोशल मीडिया पर उनका कहना था कि पेचीदा इलाकाई माहौल में दोनों बरादर ममालिक के दरमियान ताउन और बाहमी एतमाद अमन और इस्तेहकाम के लिए अहम है। ईरान की जानिब से पंजकोर में हमले के बाद पाकिस्तान ने तेहरान से सफीर मुदस्सिर टीपू को वतन वापस बुला लिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पाकिस्तान और ईरान पर ज़ब्तो तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी है। बयान में उनका कहना था कि दोनों ममालिक के दरमियान फ़ौजी हमलों और जानी नुकसान पर शदीद तशवीश है। बाहमी मसाइल पुरअमन ज़राए से हल किए जाएँ। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना था कि हमले से ज़ाहिर होता है ईरान खित्ते में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। अमरीकी कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी का कहना था कि अमरीका नहीं चाहता कि पाकिस्तान ईरान कशीदगी बढ़े। मुसल्लह अफ़वाज ने पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी को चैलेंज करने वाले अनासर को भरपूर जवाब दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जाना चकज़ई की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जनरल आसिम मुनीर के एक्शन से भारत की दहशतगर्दी का नेटवर्क बेनकाब हो गया। इस्लामाबाद में बलोच ख़वातीन का ड्रामा भी फ्लॉप हो गया। महरंग खुलूस दिल से कौम से माफ़ी मांगे। पसंद और दहशतगर्द तंजीमों के अफराद ईरान में भारत से साजबाज करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे थे, तो मारंग ड्रामा कर रही थी कि ये अफराद मिसिंग हैं। इसके सहूलतकार भी अपने कौमी इदारों और फोर्सेस को बदनाम करने में पेश थे। इस्लामाबाद में अपने मार्च के दौरान मारंग और उनकी हवारी ख़वातीन मज़ीद एक्सपोज हो गई हैं। पहले भी वाज़ेह किया था कि दुश्मन कभी अपने साजिशों में कामयाब नहीं होगा और हम हर जगह दुश्मन क़ुव्वतों का भरपूर मुकाबला करने की सलाहियत रखते हैं। बलोच यकजहती कमेटी की महरंग बलोच का रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा में नकाब हो गया। महरंग बलोच ने इकरार कर लिया कि ईरान में जो दहशतगर्द मारे गए उनके लवाहिकीन भी इस धरने में मौजूद हैं। इनके इस बयान से मिसिंग पर्सनस के प्रोपेगेंडे और पाकिस्तान दुश्मन दहशतगर्दों के लिए बलोच यकजहती कमेटी के एहतजाज की हकीकत अवाम के सामने आ गई। शेर वो होता है जो मैदान छोड़कर ना भागे। नौजवानों, ये बताओ, आपको नौकरियां चाहिए या किलो वाले डंडे चाहिए? मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, जब नवाज शरीफ को निकाला गया तो क्या साइफर लहराया था? आप अपनी मसलूमियत का रोना ना रोए। आज आपने खुद अपनी जमात को यहाँ तक पहुँचाया। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाना। सियासत में चढ़ाव आता है, अच्छा बुरा वक्त आता है, आसान मुश्किल वक्त आता है, लेकिन शेर वो होता है, लीडर वो होता है, सियासी कारकुन वो होता है जो मैदान छोड़ के मत भागे। नौजवानों, बताओ कि आपको अपने हाथ में पेट्रोल बॉम्ब्स चाहिए या लैपटॉप्स चाहिए? क्या आपको नौकरियां चाहिए या आपको अपने हाथों में किलो वाले डंडे चाहिए? कि नवाज शरीफ को जब इक्तदार से निकाला तो क्या नवाज शरीफ ने झूठा साइफर लहराया? अब तुम अपनी मजलूमियत का रोना मत रो, क्योंकि तुमने अपनी जमात को खुद अपने हाथों से खत्म किया। बोलो खानेवाल वालों, मेरे से हाथ उठा के मुझे बताओ कि 8 फरवरी को खानेवाल में कौन आएगा? रहीम यार खान में पीपी का पावर शो। बिलावल भुट्टो ने मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसा दिए। कहा, लाखों घरों का दावा नहीं कर रहा, बनाकर दिखाऊंगा। चेयरमैन पीपी ने कहा कि खून पीने वाले शेर का रास्ता रोकना है तो तीर को वोट दें। उनके पास मुझे क्यों निकाला के अलावा कुछ नहीं। पार्टी ये इलेक्शन अपना मंशूर पे लड़ रही है। बाकी सियासी जमातों के पास ना मंशूर है, ना नजरिया है, ना एहसास है, ना फिक्र है कि आप कितना मुश्किल से गुजर रहे हो, मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। उनको अगर फिक्र है तो सिर्फ ये कि वो चौथी बार किसी ना किसी तरीके से उस कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के आने के बाद मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम के लिए 30 लाख घर बनाऊंगा। ये वैसे वादा नहीं है जैसे एक साहब जो वजीर आजम बना था वो कहता था कि 50 लाख घर बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अब फरवरी 1 पे तीर पर मोहर लगाए तो मैं पूरे पाकिस्तान में 30 लाख घर बना दूंगा। एक बार तीर पर थप्पा लगाए इंशाअल्लाह ताला मैं इनका रास्ता रोकूंगा। अब अगर ये किसी ना किसी तरीके से चौथी बार बन जाता है तो उसने यही काम शुरू करना
है, वही रोने दो ना कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। बल्ले का निशान छीनना अखलाकी तौर पर ठीक नहीं, कानूनी तौर पर दुरुस्त फैसला है। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कानून के तकाजे पूरे नहीं किए। अलीम खान की दाता दरबार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पैसा ज़ाया हो रहा है, फंड का बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक हुआ और अखलाकी तौर पे ये ठीक नहीं हुआ। जो कानूनी तकाज़ात थे इलेक्शन के लिए, वो इलेक्शन के जो तकाज़े थे वो उन्होंने पूरे नहीं किए। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जो हमारा प्रोग्राम है, हमारा जो मंशूर है, देखें वो एक आइडियल मंशूर है और ये नहीं है कि हमने बैठ के जो वैसे ही एक दिन सोचा कि जी हम ये वाले बयान दे दें। हमारे पास इसके लिए पूरा एक जामे प्रोग्राम है कि हम कैसे कर सकते हैं। एक BISP प्रोग्राम है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उसमें बहुत सारे पैसा ज़ाया हो रहा है, बहुत सारी जगहों पे पैसा ज़ाया हो रहा है और आपको पता ही है किन किन जगहों पे होता है। 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम को अपने आप को वोट देना है, ताकत का सरचश्मा आवाम है। खुर्शीद शाह का संग्राम में जलसे से खिताब। कहा कि बल्ला हो या कुछ भी हो, अवाम हमारे साथ है। हम शर्मसार नहीं क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अवाम की खिदमत की है। 8 तारीख में ये इलेक्शन आपको अपने लिए लड़नी है, अपने आप को वोट देना है, अपनी ताकत बनानी है। ये वोट हमें दे न दें, अपने आप को जरूर दें। ताकत का सरचश्मा अवाम है, आप ताकत है। हम कहते हैं कि बल्ला कितनी भी बल्ला हो हमारे लिए कुछ नहीं है क्योंकि अवाम हमारे साथ है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जेलों में मौजूद कैदी अब पहली बार इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए कैदियों को अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने की इजाज़त होगी। इंतखाबात में डाक के जरिए वोट देने का ऑप्शन होता है। कैदी इसी तरीके से वोट कास्ट करेंगे। 12 रोज कबल वोटर कैदी रिटर्निंग ऑफिसर को दरख्वास्त देगा, जिसके बाद लिस्ट में उसकी तस्दीक की जाएगी और जेल इंतजामिया को RO लिफाफे भेजेगा। कैदी वोट देने का बैलेट पेपर लिफाफों में बंद करके जेल इंतजामिया को देगा। डाक RO को भेजी जाएगी, जो उम्मीदवारों के सामने गिनती करके उन्हें आम वोटों में शामिल करेंगे। सिर्फ कराची की एक जेल में 7000 से ज़ायद मर्द और 225 खवातीन कैदी मौजूद हैं। जेलों में मौजूद कैदी अब पहली बार इंतखाबात में अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए कैदियों को अपना मनपसंद उम्मीदवार चुनने की इजाज़त होगी। इंतखाबात में डाक के जरिए वोट देने का ऑप्शन होता है। कैदी इसी तरीके से वोट कास्ट करेंगे। – 2024 दुनिया भर में इंतखाबात, जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान। रवां साल पाकिस्तान समेत किन ममालिक में इंतखाबी दंगल होने जा रहे हैं, तफसीलात जानते हैं साथी एंकर सहर फातिमा से। दुनिया भर में 2024 इंतखाबात का साल। क्या ये साल जमहूरियत का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा? 50 ममालिक 2 अरब अफराद पोलिंग स्टेशन का रुख करेंगे। दुनिया की निस्फ आबादी हुकूमतों का चुनाव करेगी। पाकिस्तान में इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे। 7 जनवरी को बांग्लादेश इलेक्शन में हसीना वाजिद की बरतरी। फरवरी में इंडोनेशिया में चुनाव का सबसे बड़ा अमल होगा। अप्रैल तक मई इंडिया में इलेक्शन होंगे। 5 नवंबर को अमेरिका में सदारती इंतखाबात का मरहला तय होगा। यूरोपीय यूनियन के इलेक्शन जून में होंगे। जनूबी अफ्रीका, मैक्सिको, घाना, ताइवान में भी इलेक्शन होंगे। बिलावल साहब अब कराची के फैसले वडेरे और जागीरदार नहीं करेंगे। इलेक्शन में सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी को सबक सिखाएंगे। हाफिज नईमुर रहमान की मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और मोबाइल टॉयलेट के इफ्तिताह के मौके पर कराची में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा बिलावल ने फिर से लसानी बुनियादों पर तकरीरें शुरू कर दी हैं। MKM वडेरों की पार्टनर है। इलेक्शन से पहले महाजर सिंधी सियासत नहीं चलेगी। ये ऊपर मिलकर खाते हैं, नीचे आवाम को तकसीम करते हैं। इंटीरियर सिंध में तो देखें कोई टर्शरी केयर का कोई एक ऐसा हॉस्पिटल भी नहीं है कि जिस पर हम पूछ सकें कि जरदारी साहब आप कोई एक हॉस्पिटल बता दें जहां पर टर्शरी केयर का, जहां पर आप अपनी फैमिली के या अपने जो है वो अपने जो जितने भी आपके वडेरे जागीरदार हैं तो आप अपने ख़ानदान या वडेरों के किसी बच्चे का इलाज आप इंटीरियर सिंध के किसी सेकेंडरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल में कर सकते हो तो आप हमें बता दें। तो जो रियासत के करने के काम है वो रियासत और हुकूमतें नहीं कर रही और हमारी बदकिस्मती ये है कि ऐसे ही लोगों को मैनेजमेंट करके दोबारा मुसल्लत करने की कोशिश की जाती है। हमारा शहर 35 साल से एक मुश्किल हालत में है, पीछे की तरफ चला गया है।
और इस शहर में मजीद मैनेजमेंट करके दोबारा से उन्हीं लोगों को जो है वो मुसल्लत करने की जो जब कोशिशें होती हैं तो उस पर लोग बहुत परेशान होते हैं। हम ये समझते हैं कि कराची के अवाम को ऐसी सारी कोशिशों को मुस्तरद कर देना चाहिए। हुकूमत ने साइफर केस का जेल ट्रायल का लदम करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। अपील में 21 नवंबर 2023 का फैसला का लदम करार देने की इस्तदा की गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हाई कोर्ट के पास खुसूसी अदालत की हैसियत ख़त्म करने का इख्तियार नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इद्दत में निकाह केस में ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बानी PTI और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। वकील सलमान अकरम राजा अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में कहा कि सारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अडियाला जेल में मौजूद है। आज उन्होंने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने हैं। इस पर अदालत ने सवाल किया कि गवाहों के बयान रिकॉर्ड कराने से रोक देते हैं, केस बताएं क्या है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमने बानी PTI और बुशरा बीबी को जारी समन चैलेंज किए हैं। अदालत ने ट्रायल कोर्ट को गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी मुबैना धांधली का केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। कासिम सूरी को 2018 में मुबैना धांधली के इल्ज़ाम पर नाअहल किया गया था। उस वक्त की चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नाअहली के खिलाफ हुक्म इम्तना देकर इसका हतमी फैसला नहीं किया था। 5 साल बाद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने केस को समाअत के लिए बाकायदा मुकर्रर कर दिया है। और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने वफाकी हुकूमत की फैज़ाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तोसी की मुतफरिक दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगा। जनवरी के तीसरे हफ्ते में इंक्वायरी कमीशन ने रिपोर्ट फाइनल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना थी। हुकूमत का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट में दी गई तारीख पर कमीशन रिपोर्ट को हतमी शक्ल नहीं दे सकता, तारीख में तोसी की जाए। और खेलों की खबरों में आपको बताएंगे एक और दिन एक और हार, शाहीन बने फिर से कीवीज का शिकार। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में पाकिस्तान को हरा दिया। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान की जानिब से दिया गया 159 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। इब्तिदाई नुकसान के बाद मेज़बान टीम संभली। ग्लेन फिलिप्स और डैरिल मिचेल ने बिलतरतीब 72 और 70 रन की जारहाना इनिंग्स खेली और जीत की राह हमवार कर दी। बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी। 7 ता 14 जनवरी के दौरान 2.061 बिलियन रुपए वसूल और 261 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। यकम सितंबर से अब तक 66 अरब रुपए से जायद की रिकवरी की जा चुकी है। घर में बिजली चोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के समरात नजर आने लगे। 7 ता 14 जनवरी के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर से 2.61 बिलियन रुपए वसूल और 261 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान से 0.986 बिलियन रुपए वसूल और 153 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि गुजरावाला से 0.71 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। पेशावर से 0.417 बिलियन रुपए वसूल और 47 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद और सक्खर से मजमूई तौर पर 61 अफराद गिरफ्तार और 0.513 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। क्वेटा से 0.71 बिलियन रुपए वसूल किए जा चुके हैं। यकम सितंबर से अब तक के आदाद शुमार के मुताबिक 66.91 बिलियन रुपए वसूल, जबकि मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है। मुतल्लिका हुकूमती इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। और आपको बताएं कि प्याज के नर्ख आसमान पर हैं। फ़ी किलो कीमत की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। इस्लामाबाद में प्याज की फ़ी किलो कीमत 320 रुपये तक पहुंच गई। रावलपिंडी में 310 और सियालकोट में फ़ी किलो नर्ख 270 रुपये है। पेशावर में 280 रुपये। खसदार में प्याज की फ़ी किलो कीमत 250 रुपये हो गई। कराची और लाहौर में प्याज की फ़ी किलो कीमत 240 रुपये तक है, जबकि फैसलाबाद, मुल्तान और कोयटा में प्याज 220 रुपये फ़ी किलो में दस्तियाब है। हैदराबाद और बन्नू में प्याज 200 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त हो रही है। महंगाई में कमी आई, ना खाने पीने की अशिया आवाम की पहुंच से और दूर हो गई। अंडे, टमाटर, प्याज, लहसुन, हर शय के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। इदारे शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट देखते हैं।
हफ्ते भी आवाम पर महंगाई के वार जारी रहे, शहरियों को रिलीफ न मिल सका। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.34% इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात के मुताबिक महंगाई की मजमूई शरह 44.64% रही। एक हफ्ते के दौरान 22 अशिया महंगी, 8 की कीमतों में कमी हुई। प्याज की कीमतें बेकाबू 230 रुपए फी किलो तक रिकॉर्ड की गयी। एक हफ्ते के दौरान टमाटर 10 रुपए 78 पैसे फी किलो महंगे हुए। रवा हफ्ते मुर्गी की फी किलो कीमत में 9 रुपए 86 पैसे का इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान अंडे फी दर्जन 7 रुपए 87 पैसे महंगे हुए। दाल माश की फी किलो कीमत में 8 रुपए 52 पैसे का इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान लहसुन की फी किलो कीमत 12 रुपए 41 पैसे बढ़ गई। 4 दिन की मुसलसल मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज 100 इंडेक्स 304 पॉइंट्स बढ़कर 63,380 पॉइंट्स पर पहुंच गया। यूएई से कर्ज रोल ओवर और IMF से किस्त वसूली के बाद रुपए की कदर में इजाफा। अमेरिकी डॉलर की कदर मजीद घट गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 279 रुपए 90 पैसे पर आ गया। पाकिस्तानियों में चाय की बढ़ती चाहत 6 माह में 96 अरब रुपए की चाय ली। 2022 के अदादोशुमार इससे कहीं कम थे। देखते हैं ये रिपोर्ट। रवा माली साल के 6 माह में चाय की दरामद में बड़ा इजाफा। इदारा शुमारियात ने अदादोशुमार जारी कर दिए। दस्तावेज के मुताबिक 6 माह में पाकिस्तानी 96 अरब 49 करोड़ रुपए से ज्यादा की चाय पी गए। गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में 71 अरब 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की चाय दरामद की गई। रवा माली साल चाय की दरामद में 35% से ज्यादा का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता माह दिसंबर में 16 अरब 67 करोड़ रुपए से ज्यादा की चाय दरामद की गई। गुज़िश्ता माह नवम्बर में 15 अरब 30 करोड़ रुपए की चाय दरामद की गई। दिसंबर 2022 में 15 अरब 90 करोड़ रुपए की चाय दरामद की गई। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। शुमाली इलाकों में सर्द हवाओं ने शहरियों को ठिठुरा दिया है। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -12 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया है। मुल्क का मौसम ठंडा ढार, कराची से खैबर तक सर्द हवाओं की यलगार। बलूचिस्तान में बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। शुमाली इलाकों में भी मोतियों की बरसात होगी। मतला जुज़वी अबरा आलूद रहने और पहाड़ी मकामात पर बर्फबारी का इम्कान है। लेह में कम से कम दर्जा हरारत -12 और स्कर्दू में -9 तक गिर गया। कालाम, गिलगित, अस्तोर -6, कल्लाद, गोपस -4, हुंजा, दीर और रावला कोट में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। बेशतर इलाकों में दिन का दर्जा हरारत मामूल से कम हो गया। हद्दे निगाह इंतहाई कम होने के बायस निफ्स शब से ही मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही। कराची में ठंडी हवाएं चलने से मौसम सर्द हो गया। सक्खर की डमरा मछली जायके में अपनी मिसाल आप। मौसम सरमा आता है, इसकी मांग बढ़ाता है। सक्खर में लोग लजीज मछली खाने के लिए तकरीबन 72 साल से कायम बशीर भाई की दुकान का रुख करते हैं ताकि वो यहाँ जायकेदार मछली से लुत्फानंदोज़ हो सकें। सक्खर की डमरा मछली जायके में अपनी मिसाल आप। मौसम सरमा आता है, इसकी मांग बढ़ता है। सक्खर में लोग लजीज मछली खाने के लिए तकरीबन 72 साल से कायम बशीर भाई की दुकान का रुख करते हैं ताकि वो यहाँ जायकेदार मछली से लुत्फानंदोज़ हो सकें। मौसम के मजे ले रहे हैं, दोस्तों के साथ हम आए चल के डमरा मच्छी खाने बशीर भाई की। जब भी ठंडी हवाएं चलती हैं, घर वाले बोलते हैं भाई हमारे को डमरा मच्छी लेके आओ। जब भी मैं आता हूँ डमरा मच्छी लेके चले जाते हैं हम। हमारी फैमिली आती हैं खाने के लिए। बहुत शानदार मच्छी होती है, डमरा मच्छी होती है, दरिया की मच्छी होती है इनकी। और हम लोग सारे दोस्त वगैरह भी इधर ही आते हैं हम लोग खाने के लिए। हालांकि गुज़िश्ता साल की निस्बत अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ, लेकिन बेहतरीन तली हुई डमरा मछली की कीमत में मामूली इजाफा हुआ। पिछले साल जो है वो 1200 रुपये किलो थी, जबकि इस साल हमने सिर्फ 150 रुपये बढ़ाए हैं और 1350 रुपये रेट रखा है। और ये डमरा मछली, सिंध की डमरा मछली अल्हम्दुलिल्लाह अपने जायके में कोई फ़र्क नहीं किया, अल्हम्दुलिल्लाह वही जायका रखा हुआ है। शदीद सर्दी हो, दरियाए सिंध की डमरा मछली हो और बशीर भाई की दुकान का ये जायका हो तो किसका दिल नहीं चाहेगा कि वो आकर सक्खर में इस मछली से लुत्फानंदोज़ हो। कैमरामैन बिलावल भट्टी के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बिल गेट्स का पहली बार इज़हार ख्याल। माइक्रोसॉफ्ट बानी नई टेक्नोलॉजी रोज़गार के लिए ख़तरा ज़रूर है, मगर इसमें नए मौक़े भी पोशीदा है।
और आपको बताएं कि पाक ईरान कशीदा सूरत हाल के हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर पहले जारी था और अब इजलास खत्म हो चुका है। आपको बता रहे हैं कि इस इजलास में निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर शरीक थे और कौमी सलामती कमेटी का ये अहम इजलास खत्म हो चुका है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास खत्म हो चुका है और जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। आपको बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है। कुछ देर पहले ये इजलास जारी जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दिगर भी शरीक थे। आपको बता रहे हैं कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो चुका है और इसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक इसकी सदारत कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस इजलास में शरीक थे और ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सर टीपू भी इजलास में मौजूद थे। इजलास में अहम फैसले भी किए गए हैं जिसके हवाले से आपको आगाह करेंगे। आपको बता रहे हैं कि पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर गौर के लिए कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है। मजीद इस हवाले से बताएंगे फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फहद चौधरी, कौमी सलामती कमेटी का इजलास खत्म हो चुका है, क्या तफसीलात सामने आई हैं, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, पाक ईरान कशीदगी के मामले पर कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास आज हुआ। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत इस इजलास में चेयरमैन, जॉइंट चीफ्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के अलावा निगरान वज़राए दिफा, खारजा, खजाना ने शिरकत की और सेक्रेटरी दाखिला, खारजा, दिफा भी इस इजलास में शरीक थे। इजलास में वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने ईरानी वज़ीर खारजा के साथ होने वाली गुफ्तगू पर कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी और ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और ईरान की तमाम तनाज़ात के सिफारती हल पर बातचीत की गई। दोनों वज़राए खारजा के राब्ते बहाल रखने पर इत्तफाक होने से मुतालिक भी वज़ीर खारजा ने कमेटी को आगाह किया और ज़राए के मुताबिक कमेटी ने ईरानी जारहियत के जवाब में मौसर कार्रवाई पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। कमेटी ने पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ के अज़म का इआदा किया, जबकि निगरान वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, तमाम हमसायों के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं और ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर खारजा ने सिफारती महाज और आला अस्करी हुकाम ने पाक ईरान जी बिल्कुल, ईरान में पाकिस्तान के सफ़ीर मुदस्सर टीपू भी इस इजलास में मौजूद थे और उन्होंने भी इस इजलास में ब्रीफ किया और इस इजलास में ये अहद किया गया है कि हर कीमत पर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। फहद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।